हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स अ प्रॉब्लम। हाउ टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी। मेजर प्रॉब्लम जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फेस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही मेजर जो है वो एनाटॉमी पढ़ी जाती है। तो हम देखेंगे कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो हमने पढ़नी कैसे है, हमने बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, हमने ट्रिक्स कौन सी यूज़ करनी है। हम वन बाय वन देखेंगे कि हमने ह्यूमन एनाटॉमी को याद कैसे रखना है, क्योंकि दिस इज़ अ थिंग जिससे मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना स्ट्रगल करें। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ सकें, उसे समझ सकें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो रटने से तो आएगी नहीं, जो थ्योरी से तो आएगी नहीं। और फर्स्ट ईयर में जो मैंने गलतियाँ की थी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि आपने वो गलतियाँ नहीं करनी। मैं कोशिश करूँगी कि आप वो गलतियाँ ना करें और आपको उतना खपना ना पड़े जितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था फर्स्ट ईयर में। और मैंने कोशिश की थी कि मैं सेकंड ईयर में वो गलतियाँ ना करूं, और सेकंड ईयर में फ़र्स्ट ईयर की निस्बत मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की थी और मेरी एनाटॉमी फ़र्स्ट ईयर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो मैं अब आपको भी वही सारी ट्रिक्स और जो मैंने मेथड्स यूज़ किए थे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो कि हमने बुक कौन सी प्रेफर करनी है। अब बुक्स हमारे पास बहुत सारी आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं, यार हम कौन सी लें, हम बीडी लें, BD 84 लें, या फिर हम स्नेल लें, या फिर हम KLM यूज़ करें, एम्ब्रियोलॉजी की कौन सी यूज़ करें। वैसे एम्ब्रियोलॉजी की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एनाटॉमी की बात करेंगे कि एनाटॉमी की हम कौन सी बुक यूज़ करें, हम स्नेल यूज़ करें, हम BD यूज़ करें, हम KLM यूज़ करें, कौन सी यूज़ करें। ओके। नंबर 1 चीज़, हमने बुक वो चूज़ करनी होती है जो हमारे लिए आसान हो। ओके। मसलन किसी बच्चे को स्नेल्स आसान लगती है तो किसी को KLM आसान लगती है। मतलब KLM आसान तो नहीं लगती, लेकिन जब मैंने KLM पढ़ी है ना, तो मैंने ये देखा है कि उसमें जैसे फिजियोलॉजी की गाइटन है, वैसे ही एनाटॉमी की KLM है। उसमें चीज़ों को इतना डिटेल वे में बताया हुआ है कि आपका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए ना, तो आप दोबारा वो चीज़ भूल नहीं सकते। और दूसरी बात कि अगर आपके पास KLM हो तो आपको एटलस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि KLM में इतनी कमाल कमाल की डायग्राम्स दी होती हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। एक दफ़ा वो कर लो ना तो भाई एनाटॉमी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी आपको। क्योंकि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी है जी विजुअलाइज़ करना, डायग्राम्स, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, दिस इज़ एनाटॉमी। तो हमने कौन सी बुक चूज़ करनी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बच्चे स्नेल यूज़ करना शुरू कर दो, सारे बच्चे BD यूज़ करना शुरू कर दो, सारे बच्चे KLM यूज़ करना शुरू कर दो। मैंने BD भी, मैं कुछ टॉपिक्स BD से तैयार करती हूँ, कुछ मैं KLM से करती हूँ, कुछ स्नेल से करती हूँ। तो मुझे वो टॉपिक जहाँ से आसान लगे, जहाँ से मुझे वो आसान लग रहा हो, मैं वहाँ से तैयार कर लेती हूँ। ओके। तो सबसे पहले हमने देखनी है बुक हमने कौन सी यूज़ करनी है। मैं आपको हर बुक के बारे में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे हमारे पास स्नेल है, लेट मी शो यू स्नेल। ओके, जैसे ये है मेरे पास स्नेल। ओके, वेट मिनट, ये है हमारे पास स्नेल। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि UHS में जो OSPE आती है, जो प्रैक्टिकल आता है, वो भी स्नेल से आता है। स्नेल की डायग्राम्स आएंगी आपको और उसी से फिर आपको तैयार करनी पड़ेंगी। तो स्नेल तो होना लाजमी है। अगर ना भी हो तो ऑब्वियसली सॉफ्ट फॉर्म में भी आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। वो इतना कोई इशू नहीं है कि आप परचेज़ करें, फिर पैसे लगाएं और फिर अपने पास रखें स्नेल। अब स्नेल की क्या खूबियाँ हैं। स्नेल शॉर्ट बुक, कुछ जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि स्नेल शॉर्ट बुक है, स्नेल नहीं यूज़ करनी चाहिए। स्नेल में चीज़ें बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी होती हैं, लेकिन समझ आ जाती हैं। भाई बेसिक बात है कि आपको समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लंबी लंबी थेरीज पढ़ो, आप भाई
दिखाओ कि मैंने KLM पढ़ी है, मैंने ग्रेज एनाटॉमी पढ़ी है और मैंने BD पढ़ी है। समझ आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ये मैटर करता है कि आपको आता कितना है। ओके, ये भाई ये हमारे एक सर थे, उन्होंने ये बात बोली थी। और जब से मैंने ये बात अपने पल्ले बांधी है ना भाई, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। मैं ये नहीं देख मेरे ज़हन में ना पहले ये चीज़ रहती थी कि मैंने एम्ब्रियोलॉजी भाई KLM से नहीं की, मैंने एम्ब्रियोलॉजी लैंगमैन से नहीं की, तो मुझे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। लेकिन मेरी एम्ब्रियोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फिंगर टिप्स पे मैं कह सकती हूँ, आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं कह सकती हूँ कि मुझे एम्ब्रियोलॉजी अच्छी तरह से आती है। ओके, उसके बाद स्नेल्स जो है वो शॉर्ट बुक है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट बुक हो गई। इसमें जो है वो टॉपिक्स दिए होंगे। इसकी अगर हम देखें भाई, मैं आपको कोई एक टॉपिक नहीं दिखाऊंगी। जैसे मैंने यही मेंशन किया हुआ है, मैंने भाई रेस्पिरेटरी का मेंशन किया हुआ है। तो स्नेल्स में आपको डायग्राम्स मिल जाएंगी। ये कलर वाली नहीं है, कलर वाली भी आपको मिल जाएगी। और ये जो हाँ, स्नेल की ये बात है कि इसमें आपको क्लिनिकल नोट्स भी मिलेंगे। ओके वेट, लेट मी शो यू। इसमें आपको क्लिनिकल नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स भी मिलेंगे। और स्नेल के अंदर एम्ब्रियोलॉजी इतनी आसान करके लिखी होती है ना कि इंसान एक दफ़ा पढ़ ले तो उसे भूल नहीं सकती। तो कुछ मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने कुछ टॉपिक स्नेल से तैयार किए, कुछ मैंने BD से तैयार किए, कुछ मैंने KLM से तैयार किए। जो मुझे स्नेल से अच्छे नहीं लगा, मज़ा नहीं आया मुझे पढ़ने का। मुझे लगा कि नहीं यार नहीं, इन्होंने जान छुड़ाई हुई है, इन्होंने ना टॉपिक सही से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने KLM से पढ़ लिया, KLM से नहीं समझ आया तो मैंने BD से पढ़ लिया। दूसरी बात, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, अगर हम यूज़ करें BD, भाई BD आ गई हमारे पास। BD हम यूज़ करेंगे तब जब हमने डिस्टिंक्शन लेनी हो। यस, डिस्टिंक्शन क्या लेनी हो भाई, BD में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया मैंने। BD जो है वो एक बुक नहीं है। मतलब सब कहते हैं कि BD जो है वो हर बुक का थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट है, हर बुक से जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई हुई हैं। और इसके अंदर बहुत इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है ना इसमें कि अगर कोई एवरेज बच्चा है जो इतना नहीं पढ़ना चाहता कि भाई मुझे इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकता, तो वो स्नेल यूज़ कर ले। ओके, BD भी हो गया। BD बहुत ज़्यादा बल्क में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्नेल में एक्सप्लेन नहीं किए हुए, लेकिन BD में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके भाई, ये भी हो गई। उसके बाद जो चीज़ है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, वो है ह्यूमन एटलस। ये वो चीज़ है जो अगर आप नहीं ख़रीदेंगे तो शायद आप रेग्रेट करें ज़िंदगी में कि भाई ये ख़रीद लेता तो शायद मुझे एनाटॉमी आ जाती। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द सब्जेक्ट, सॉरी दिस इज़ द बुक जो आपको ख़रीदनी ही है। ओके हाँ, अगर कोई ना ख़रीदना चाहे तो KLM में इतनी अच्छी अच्छी डायग्राम्स दी हुई हैं कि आपको शायद एटलस ख़रीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि एटलस में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके चीज़ें दिखाई होती हैं। लेट मी शो यू। हाँ, इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे बिल्कुल सिंपल करके कोई चीज़ समझा दो, बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बनी हो चीज़ों की, बिल्कुल सिंपल करके बता दो कि अगर जैसे ये ईयर है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे बड़ी ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है, तो वो भाई यूज़ कर ले, स्नेल से डायग्राम से देख ले, KLM से देख ले, उसकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि भाई आपने स्नेल यूज़ करनी है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने BD ही यूज़ करनी है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने KLM ही यूज़ करनी है। आपके पास मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपके पास हर बुक होनी चाहिए। आप किसी एक बुक पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं ना कि जेन्युइनली आप स्टडी करना चाहते हैं एनाटॉमी को, आप सिर्फ पास
होने को छोड़ दो कि भाई मैंने सिर्फ पास होना, सिर्फ पास हो तो बंदा वो तो स्लाइड्स पढ़ के भी पास हो सकता है, उसकी क्या बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे एनाटॉमी समझ आए, मुझे सारी ज़िंदगी ना भूले, मैं पढ़ूँ तो मुझे भूले ना, एटलस यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी हो गई। ओके, उसके बाद हमने बुक्स की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी के हमने ट्रिक्स टू रिमेंबर क्या चीज़ करेंगे हम। मैंने जो फर्स्ट ईयर में मिस्टेक्स की और मैं सेकंड ईयर में नहीं करना चाहती थी, मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी टॉपिक है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। अक्सर जब भी हम आर्टरी की बात करते हैं हम उसकी ओरिजिन, उसका कोर्स, उसकी टर्मिनेशन, उसकी ब्रांचेस, ये 4 हम चीज़ें नोट करते हैं कि उसका ओरिजिन, उसका कोर्स, उसकी टर्मिनेशन और उसकी ब्रांचेस, ये हम चीज़ें याद रखते हैं। ओके, तो ये भी एक ट्रिक है कि आप कोई भी टॉपिक है उसको हेडिंग्स में डिवाइड कर लो। जैसे यही है तो हम उसको हम एक उसका हेडिंग याद रख लेंगे ओरिजिन की, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। दूसरी हेडिंग याद रख लेंगे कि उसका कोर्स क्या है। तीसरी हेडिंग याद रख लेंगे कि उसकी टर्मिनेशन क्या है। और चौथी ब्रांचेस। ओके, तो ब्रांचेस में क्या है जी, ब्रांचेस भूल जाती हैं बंदे को, ब्रांचेस याद नहीं रहती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा जैसे इसकी हैं। मैंने जो याद रखी हुई हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस, वो मैंने इस निमोनिक से याद रखी हुई हैं, फ्लॉप, मैस। अब मैं अगर इस निमोनिक को हटा दूं और मैं वैसे आपको बताना शुरू कर दूं कि भाई एक्सटर्नल कैरोटिड की जो ब्रांचेस हैं वो हैं फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी और जी मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। अगर मैं ये निमोनिक छोड़ दूँ तो भाई अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस मैं याद कैसे रखूँगा। हम जब कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन मसला कहाँ आता है कि हाउ टू रिमेंबर, भाई याद कैसे रखना है, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कब तक याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। मुझे ये बता दो कि मैंने कैसे याद रखना है। तो भाई ये है जी नेमोनिक्स। जितना ज़्यादा हो सके आप नेमोनिक्स को प्रेफर करो। ओके, कोई भी आर्टरी है उसके लिए नेमोनिक्स बना लो, कोई भी वेन है उसकी ट्राइब्यूटरीज के लिए नेमोनिक्स बना लो। ओके, अगर कोई मसल्स हैं तो उनकी ओरिजिन इंसर्शन के लिए नेमोनिक्स बना लो। अब वो आपकी हेडेक है कि आपने कैसे नेमोनिक्स बनाने हैं। इवन आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो कि भाई चैट जीपीटी मुझे बताओ कि नेमोनिक्स, मुझे ना इस चीज़ के लिए नेमोनिक्स बता दो, वो बता देगा। सिंपल, वो आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगा। चैट जीपीटी आपको खोल के दे देगा भाई नेमोनिक्स ये हैं, इस तरह से तुम याद रख सकते हो उसे। ओके, ट्रिक्स टू रिमेंबर भी हो गया। पहली चीज़ कि हमने बुक कौन सी यूज़ करनी है। बुक भी ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे कि वो ना बड़ी बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई हम सबसे पहले केएलएम खोलते हैं, हम सबसे पहले बीडी खोलते हैं। भाई आप वो बुक यूज़ करो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। आप स्नेल पढ़ो, स्नेल पे भी वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है लेकिन आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। बीडी पे भी लिखा वही है, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा मुश्किल करके लिखा है, बहुत थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। और केएलएम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दिया है। जो चीज़ें उन्होंने स्नेल में नहीं मेंशन की वो उन्होंने केएलएम में कर दी हैं। आप वो बुक यूज़ करो सबसे पहले जो जो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ओके, ट्रिक्स टू रिमेंबर, निमोनिक्स यूज़ करो। तीसरी बात, आप कोशिश करो कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी एक दफ़ा डायग्राम बना कर देख लो। जैसे जी हाँ, एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग करती है ना बच्चों को वो है रिलेशंस कैसे याद रखें। इनके रिलेशंस बहुत मुश्किल हैं जी, कैसे याद रखें। उसके लिए है जी विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइज करो चीज़ों को, यकीन करो कि आपको सारी ज़िंदगी नहीं रिलेशंस भूलेंगे। अगर आप रट्टा मारोगे ना कि जी थायराइड ग्लैंड है,
उसके आगे ये है, उसके पीछे ये है, उसके लिटरली ये है, उसके मीडियली ये है, तो शायद आपको अगले ही सेकंड आपको भूला होगा वो सब कुछ। लेकिन अगर 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 आप इसकी आप इसकी डायग्राम गूगल कर लो, ओके, सिंपल गूगल पे लिखो भाई रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, सर्च करो, उस पे लिखो, वो आपको एक पिक्चर दे देगा जी। आपको ट्रांसफर सेक्शन, जैसे कि हमारी बॉडी है ना, ये फॉर एग्जांपल ये एक बंदा खड़ा हुआ है, तो ये है ट्रांसफ़र सेक्शन। जब ट्रांसफ़र सेक्शन करोगे ना, तो आप ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से हमें नेक के लेवल पे हमने ट्रांसफ़र सेक्शन किया, ऊपर से देखा, तो जी हमें नज़र आया कि ये है थायराइड ग्लैंड, इसके आगे ये पड़ा हुआ है जी, और इसके आगे से ये मसल्स गुजर रहे हैं, इसके पीछे ट्रैकिया है, एसोफेगस है, मतलब इस तरह से आपको एक ट्रांसफ़र सेक्शन में उसका मिल जाएगा। और वो आपने उसके बेशक उसको सेव करके रख लो, और बिफ़ोर एनी असेसमेंट या टेस्ट आपने बस उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना। बस एक दफ़ा उनको एक नज़र से देख लो कि जी आगे ये है, पीछे ये है, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जो भी है, आप बस एक दफ़ा उसे देख लो। तो हाँ, और चौथी बात, रिवीजन। भाई मैंने जो चीज़ सीखी फर्स्ट ईयर में, मैंने जो सीखी वो ये है सेकंड ईयर में इवन के, कि जितना आप रिवाइज़ करोगे चीज़ों को, उतनी आपको चीज़ें याद रहेंगी। भाई ये एक चीज़ पहले बांध लो कि MBBS इज़ ऑल अबाउट रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान लगती जाएंगी। आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, मुझे आता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो टेस्ट है, आपका 2-3 दिन बाद जो है वो एनाटॉमी का टेस्ट है। आपने क्या किया कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था, तो वो आपको उस टाइम पे तो बहुत अच्छा याद था, लेकिन जब आपने 2-3 दिन बाद आपने कहा कि भाई मुझे आता है, मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आता है। लेकिन जब आप टेस्ट में लिखने लगे तो आपको सारी चीज़ें भूलना शुरू हो गई। ये तो मैंने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या मैं करूँ? भाई ये मसला होता है हम में कि हम रिवाइज़ नहीं करते। तो रिवीजन इज़ द की कि हमने चीज़ों को याद कैसे रखना है। बुक्स देख ली, ट्रिक्स देख ली, डायग्राम्स को मतलब हमने विजुअलाइजेशन करनी है, और रिवीजन कोशिश करो कि एनाटॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स से स्टडी करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि छोटे छोटे मतलब मैं ये हाँ, एक लास्ट पॉइंट कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स जो है ना वो मुझे खुद नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ एक बुक पे लिखी हुई है उसके बंदा क्यों नोट्स बनाए, इससे अच्छा वो मोबाइल से खोल ले, एक दफ़ा छोटा सा कोई लेक्चर ले ले 5-10 मिनट का, वो बेहतर होता है। मैं नहीं नोट्स बनाती, मुझे नहीं पसंद नोट्स बनाने, क्योंकि एक चीज़ बुक पे लिखी हुई है, बंदा वही चीज़ें, हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत क्रेज़ होता है नोट्स बनाने का, मैंने नोट्स बनाने हैं, मैंने उसको सजाना है, भाई वो उनकी मर्ज़ी है, उनको मज़ा आता है नोट्स बनाने में, वो बनाते हैं। मुझे नहीं पसंद नोट्स बनाने में, मैं ना ये आपको सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाओ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो उसके ऊपर उसके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टॉपिक है ना, तो उसके कोई ऑर्गन है या फिर कोई ग्लैंड है, तो उसके रिलेशंस तो लाज़मी आपको आने चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई लाज़मी आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी गूगल से सर्च कर लो एक दफ़ा उसकी ब्लड सप्लाई और उसके रिलेशंस, और उसका बेशक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। तो जब आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखोगे ना, तो बिफ़ोर एग्ज़ाम, जस्ट बिफ़ोर एग्ज़ाम आप एक दफ़ा उसको देख लो कि भाई ब्लड सप्लाई ये है, रिलेशंस ये हैं, और आपको उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि आप चीज़ें देख के याद कर रहे हो, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ी, लंबी लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ी। एंड टाइम पे चीज़ें रिवाइज़ करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि डायग्राम होनी चाहिए पास। आप देख लो कि उसके रिलेशंस क्या हैं, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, ठीक हो गया। तो विजुअलाइजेशन करो, एनाटॉमी आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। और बस यही था इसमें।
जो मैंने आपको बताना था, चीज़ें बतानी थी, मैंने आपको निमोनिक से याद रखो और रिवाइज़ करते रहो और जो डायग्राम्स हैं उनको प्रेफर करो। कोशिश करो कि एनाटॉमी को कम से कम उसकी थ्योरी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डायग्राम्स पे फोकस करो। एनाटॉमी की आप सिर्फ, मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी एक ऑर्गन के सिर्फ उसकी डायग्रामेटिकल वे में आप उसकी रिलेशंस, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई याद करके जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें पता होंगी। तब आपने रट्टा नहीं मारा होगा कि जी यार ये लाइन पढ़ी थी, लाइन नहीं याद आ रही, ये कुछ पढ़ा था, कुछ लिखा था वहाँ पे, वो याद नहीं आ रहा। तो कोशिश करो कि आप डायग्राम से यूज़ करो। भाई इस सारी जो कहानी का निचोड़ था ना, वो यही था कि एनाटॉमी को डायग्राम से पढ़ो। जो इतनी इतनी लंबी जो मैंने आपको कहानी बताई कि ये करो ये करो ये करो, बस यही चीज़ थी कि भाई डायग्राम से पढ़ो एनाटॉमी। और कोशिश करो कि छोटे छोटे, जैसे जैसे वो फ्लैश कार्ड्स नहीं होते कि अब छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स, मतलब जो भी वो होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने तो कभी यूज़ नहीं की, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने कोई डायग्राम देखी है उसका स्क्रीनशॉट सेव करके रख लो और एंड टाइम पे बस उसको एक दफ़ा देखो और वो आपको चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी। और ये आपकी ज़िंदगी आसान बना देगी, आपकी एनाटॉमी इतनी आसान बना देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बस ये इस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी जो टिप्स हैं वो पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।